हाँ बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ होते हैं और स्पेशली इस एक्सरसाइज में तो बहुत ही यूज़ होंगे। पहला फॉर्मूला है cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। दूसरा फॉर्मूला है cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। साइन एक्स प्लस वाई होता है बेटा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो आपने बेटा अंतर देखा होगा, डिफरेंस देखा होगा कॉस और साइन के फॉर्मूले में। जब कॉस के अंदर एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई होता है तो कॉस कॉस आता है, फिर साइन साइन आता है, कॉस कॉस आता है, फिर साइन साइन आता है। बस अंतर क्या होता है बेटा, अगर लेफ्ट में प्लस है तो राइट में माइनस आता है, बीच में अगर लेफ्ट में माइनस है तो बीच में राइट में प्लस आता है। तो कॉस वाले फॉर्मूलेज में कॉस कॉस साइन साइन आता है, जबकि साइन वाले फॉर्मूले में बेटा साइन कॉस और कॉस साइन आता है। पहले साइन फिर कॉस फिर साइन। ऐसे ही माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ साइन बीच में वही रहता है जो लेफ्ट साइड में एक्स और वाई के बीच में होता है। अगर लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, लेफ्ट में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं टेन एक्स प्लस वाई पर। टेन एक्स प्लस वाई होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स माइनस वाई होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। टेन एक्स प्लस टेन वाई ऊपर टेन एक्स के साथ भी आता है, वाई के साथ भी आता है। डिनोमीटर में वन आएगा, अगर न्यूमीटर में प्लस है तो फिर वन के बाद माइनस आता है, मतलब डिनोमीटर में जो साइन होता है वो न्यूमीटर का उल्टा आता है। फिर आता है टेन एक्स टेन वाई, ऊपर आएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई और डिनोमीटर में वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये क्या है, टेन एक्स प्लस वाई। टेन एक्स माइनस वाई क्या होता है बेटा, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। पहले टेन एक्स के साथ भी आया, वाई के साथ भी आया, फिर डिनोमीटर में वन आएगा। हाँ अब देखो बीच में प्लस था न्यूमीटर में तो डिनोमीटर में प्लस आ गया, टेन एक्स टेन वाई। बेटा हम चाहें तो कॉट के फॉर्मूले याद कर लें या नहीं भी याद करें, क्यों? क्योंकि कॉट को हम टेन में कन्वर्ट करके टेन के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, तो आमतौर पे हम कॉट के फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। आगे आइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कॉस टू एक्स के। कॉस टू एक्स को फोर तरीके से लिख सकते हैं। कॉस टू एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉस टू एक्स है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस टू एक्स ही होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जिस क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं। आगे आते हैं बेटा, साइन टू एक्स होता है टू साइन एक्स कोस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं। साइन टू एक्स होता है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आगे आइए, टेन टू एक्स का फॉर्मूला है टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन थ्री एक्स होता है बेटा थ्री टेन एक्स अपॉन थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। कॉस थ्री एक्स होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। साइन थ्री एक्स होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। ये सब फॉर्मूले बेटा आपको याद करने हैं। अब लास्ट के फोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। तो बेटा अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय फोर, इसकी वैल्यू माइनस हाफ प्रूव करनी है। शुरू करते हैं बेटा, एल लेते हैं। पाई बाय सिक्स, पाई होता है बेटा 180, तो पाई बाय सिक्स मतलब 180 बाय सिक्स 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर। वो क्या है, साइन 30 क्या होता है, हाफ, वन बाय टू, उसका स्क्वायर आ गया। कॉस स्क्वायर पाई बाय थ्री मीन्स कॉस पाई बाय थ्री का होल स्क्वायर। पाई मीन्स 180 होता है बेटा, 180 बाई 360, तो कॉस 60 का स्क्वायर हो गया वन बाय टू का स्क्वायर। पाई बाय फोर 45 होता है, टेन स्क्वायर पाई बाय फोर क्या हो गया, टेन पाई बाय फोर का होल स्क्वायर यानी वन का होल स्क्वायर। तो टर्म क्या आ गई, वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर माइनस वन। सॉल्व करने पर आंसर आ गया बेटा। तो इन क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, एंगल की वैल्यू रखनी थी।
अगर आपको पाई में कंफर्ट नहीं फील होता है तो आप पाई की जगह 180 रख लो, फिर सॉल्व कर लो, तो उससे आपको डिग्रीज मालूम चल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप पाई में कंफर्टेबल हो तो पाई बाय 6 की वैल्यू रख दो, पाई बाय 3 की वैल्यू रख दो, और पाई बाय 4 की वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो। आगे आइए बेटा, क्या क्वेश्चन है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। फिर देखिए वही वैल्यू है, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू रखो आप, गड़बड़ हो रही है 7 पाई बाय 6 में है बेटा, तो 7 पाई बाय 6 को लिखा कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। क्यों, पाई प्लस पाई बाय 6 होता है 7 पाई बाय 6, और कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर है लास्ट टर्म, यानी वो कॉस 60 का स्क्वायर है। तो अब देखिए साइन 30 हो गया 1/2, कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया कॉस पाई बाय 6, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू 2 होगी बेटा, स्क्वायर है 2 का स्क्वायर आएगा। हमने सारी वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया बेटा। तो इन क्वेश्चंस में केवल वैल्यू ही रखनी है। ऐसे अगला क्वेश्चन है बेटा, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 है, वैल्यू होती है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, कॉसिक पाई बाय 6 को लिखा पाई माइनस पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 को लिखा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 होता है कॉस पाई बाय 6, अब कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू रख दो, तो बड़ा 1 बाय 1 हम वैल्यू रखते जा रहे हैं और आंसर अपने आप आ जाता है, बशर्ते हमने कैलकुलेशन ठीक की हो। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे, यहाँ निकालनी है वैल्यू साइन 75 डिग्री की। अब देखिए हम साइन की वैल्यू जानते हैं 0 डिग्री की, हमें साइन 0 डिग्री पता है, साइन 30 डिग्री पता है, साइन 45 और साइन 60 साइन 90 पता है। अब साइन 75 कैसे निकालें, तो देखिए साइन 75 को ऐसे दो स्मॉल एंगल्स में ब्रेक करिए कि सम 75 हो और दोनों एंगल पर साइन की वैल्यू बताओ। तो देखिए साइन 75 को लिखा हमने साइन के अंदर 45 + 30, ऐसे क्यों लिया, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू पता है आपको, साइन 30 की वैल्यू पता होती है आपको। अब क्या है, साइन के अंदर क्या है 45 + 30 है, तो आपने पढ़ा एंगल का फॉर्मूला, साइन x + y होता है साइन x cos y + cos x sin y। तो यहाँ x हो गया 45, y हो गया 30, तो हमने लगा दिया फॉर्मूला, अप्लाई किया फॉर्मूला, साइन 45 cos 30 + cos 55 sin 30। आपको वैल्यू पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए tan 15 है, अगेन tan 15 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपको पता हो दोनों एंगल्स पर tan की वैल्यू पता हो। तो क्या किया हमने, tan 15 को लिखा tan 45 - 30, क्यों 45 - 30 15 होता है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है और tan 30 की वैल्यू पता है, तो हमने tan x - y का फॉर्मूला लगा दिया, tan 45 - tan 30 / 1 + tan 45 tan 30। आपको वैल्यूज़ पता ही है tan 45 और tan 30 की, वैल्यू करो सब्स्टिट्यूट, है ना, तो इतना मुश्किल नहीं था बेटा। अब चलते हैं आगे, जो अगले क्वेश्चन हैं उसमें क्या होगा, फॉर्मूले यूज़ होंगे, फॉर्मूले जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो देखिए वो क्या क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है बेटा, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। cos के अंदर π/4 - x है, cos के अंदर π/4 - y है, बीच में माइनस है, साइन के अंदर π/4 - x है, साइन के अंदर π/4 - y है। तो अब देख रहे हो बेटा जो कॉस के अंदर है वही माइनस के बाद साइन के अंदर है, तो अब देख रहे हो बेटा यह फॉर्मूला बन रहा है cos a + b वाला, क्या cos a cos b माइनस साइन a sin b होता है cos a + b, तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, a हो गया π/4 - x, b हो गया π/4 - y, तो कितना हो गया ये cos a cos b माइनस साइन a sin b, ये हो गया cos a + b। a क्या है π/4 - x, प्लस क्यों आया, cos वाले में जो साइन बीच में होता है उसका अपोजिट साइन होता है, तो यहाँ प्लस आया। b क्या हो गया π/4 - x, π/4 + π/4 हो गया π/2, माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, माइनस को मैंने कर लिया तो आ गया cos π/2 - x + y, यानी cos 90 - थीटा, ये होता है साइन थीटा, ठीक। तो ये आंसर आ गया बेटा। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में tan π/4 + x है, डिनोमिनेटर में tan π/4 - x है, आपके पास tan a + b का फॉर्मूला भी है, tan a - b का फॉर्मूला भी है। न्यूमरेटर में क्या कर दिया हमने tan a + b लगा दिया, क्या आ गया tan π/4 + tan x / 1 - tan π/4 tan x। डिनोमिनेटर में हमने tan a - b का फॉर्मूला लगा दिया, tan π/4 - tan x
अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स। टेन पाई बाई 4 मतलब क्या होता है बेटा, टेन 45 डिग्री होता है, और आप जानते हो टेन 45 डिग्री 1 होता है। तो कितना बचा हमें हमारे पास न्यूमीटर में 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। डिनोमीटर में क्या बचा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, जब न्यूमीटर और डिनोमीटर दोनों में फ्रैक्शंस हो तो न्यूमीटर एज इट इज आएगा और उसके इंटू में आएगा डिनोमीटर, लेकिन उल्टा हो जाएगा। मतलब 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स के इंटू में आएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। मतलब आंसर आ गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। रखिए वैल्यू, आपको कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू पता है, आपको कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो पहले आ गया माइनस कॉस एक्स। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ आ गया कॉस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस एन एक्स हो गया। सिंप्लीफिकेशन किया हमने और आंसर आ गया। बेटा इन क्वेश्चंस में अच्छी बात क्या है, हमें जो प्रूव करना होता है, जो रिजल्ट होता है वो हमें पता है। तो जब आपको रिजल्ट पता हो तो आंसर लाना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। आप देखिए कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 मतलब बेटा 270 डिग्री। तो जब भी शुरू में 270 होता है तो हम चेंज करते हैं, तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कॉस 270 प्लस एक्स होता है साइन एक्स। कॉस 2 पाई प्लस एक्स ये भी हो गया कॉस एक्स। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब या तो आप सीधे कॉट की वैल्यू लगा दो या कॉट को टेन में चेंज कर लो, जैसे आपको सुविधा हो। तो वैल्यू आ गई 10x और कॉट 2 पाई प्लस एक्स आ गया कॉट एक्स। 10x का एल्शियम लिया, सॉल्व किया, पहले साइन एक्स प्लस कोस आ गया। कॉट एक्स को सॉल्व किया तो कॉस बाय साइन आ गया बेटा। ब्रैकेट में है ये, सॉल्व किया, एल्शियम लेंगे, एल्शियम आया साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक ब्रैकेट में है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स से साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल हो गए, बचे क्या अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो होता है 1। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, पहले दो टर्म में साइन साइन है, फिर कॉस कॉस है ना। तो ये वही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्यों, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। यहाँ हालांकि साइन वाले टर्म्स पहले हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो कॉस ए माइनस बी आ गया, कॉस एन प्लस 2x माइनस कॉस एन प्लस 1x। सॉल्व करने पे कितना आया, कॉस के अंदर एन एक्स प्लस 2x माइनस एन एक्स माइनस एक्स, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स आ गया x। तो आंसर आ गया कॉस एक्स। यहाँ देखिए कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स है माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। हमने कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या कॉस ए माइनस बी होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। आपको सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ कॉस ए हो गया, ए है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, बी है 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आ गया। ऐसे ही साइन वाले टर्म्स आ गए फॉर्मूला के हिसाब से। सॉल्व करने पे कितना आया, माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स। साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स को सॉल्व कर लेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख लिया, 3 पाई बाय 4 को। अब आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4 को लिख लिया साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2। तो कितना आ गया बेटा, माइनस 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से डिनोमीटर वाला √2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -√2 साइन एक्स। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू लानी है। तो बेटा बीच में स्क्वायर लगा है मतलब होल स्क्वायर है, मतलब ये साइन 6x का होल स्क्वायर है, फिर साइन 4x का होल स्क्वायर है। तो क्या किया बेटा इसमें, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया, साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x। फिर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, सेकेंड वाले ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन 5x कॉस एक्स 2 कॉस 5x साइन एक्स। अब बेटा एक्स एक्स वाले अलग कर लिए, 5x वाले अलग कर लिए, क्या आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन 5x कॉस 5x। आपके पास फॉर्मूला है, पता है आपको, 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a। जब शुरू में 2 हो, फिर साइन के अंदर a हो और कॉस के अंदर भी a हो, तो ये होता है साइन 2a। तो यहाँ देखिए शुरू में 2 है, साइन के अंदर x है, कॉस के अंदर भी x है, तो
तो ये होगा साइन 2x। सेकेंड ब्रैकेट में शुरू में 2 है, साइन के अंदर 5 है, कॉस के अंदर 5 है, तो ये होगा साइन 10x। यही हमें प्रूव करना था। ऐसे क्वेश्चन बेटा यही है। यहाँ भी पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे और फिर कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। आप वीडियोस पॉज करके ये देख सकते हो। यहाँ देखिए बेटा, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन x प्लस साइन 6x, इसकी वैल्यू लानी है 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। कैसे करें बेटा, मिडिल वाली टर्म का कोफिशिएंट 2 है, क्या करते हैं मिडिल टर्म को वैसे रहने देते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ रख लेते हैं। क्या रख लिया हमने, साइन 2x प्लस साइन 6x रख लिया प्लस 2 साइन 4x। तो साइन 6x प्लस साइन 2x में साइन ए प्लस बी का फॉर्म लगाया, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, कितना आ गया बेटा 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 कॉस 6x माइनस 2x बाई 2, कितना आ गया बेटा 2 साइन 4x कॉस 2x, फिर प्लस में 2 साइन 4x है, साइन 4x कॉमन निकल लिया, 2 साइन 4x कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा कॉस 2x प्लस 1। अब देखिए एक बार देखिए जो प्रूव करना बेटा, उसमें क्वेश्चन में साइन 4x है, तो साइन 4x तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसके इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस 2x का हमने वो फॉर्म लगा दिया जिसमें कॉस आता है, तो कॉस 2a होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। यही तो प्रूव करना था बेटा। यहाँ देखिए कॉट 4x ब्रैकेट में है साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x। पहले सॉल्व किया LHS, कॉट 4x को ऐसे रहने दिया, यहाँ लगाया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस एम बी का फॉर्मूला, कितना आ गया कॉट 4x को ब्रेक कर लिया बेटा, कॉस 4x साइन 4x, फिर यहाँ 2 साइन 4x कॉस x, साइन 4x कैंसिल हो गया, आ गया 2 cos 4x cos x। हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमने यहीं छोड़ दिया। अब RHS लिया बेटा, कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x, यहाँ साइन x माइनस साइन y या साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्म लगा बेटा, सिंप्लीफाई किया तो 2 cos 4x cos x बचा। तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी वो आई जो राइट साइड की है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। यहाँ न्यूमीटर में cos x माइनस cos y ये फॉर्मूला आएगा, डिनोमीटर में साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला आएगा, और जो कॉमन टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी यही करना है, न्यूमीटर में साइन ए प्लस साइन बी का लगाएंगे फॉर्मूला, डिनोमीटर में cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला लगाएंगे और कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये भी वही क्वेश्चन है बेटा, न्यूमीटर में लगेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, डिनोमीटर में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। ये भी वही क्वेश्चन है, ऊपर लगेगा न्यूमीटर में लगेगा साइन ए प्लस साइन बी, डिनोमीटर में cos ए प्लस cos बी और कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बेटा देखिए न्यूमीटर में साइन एक्स माइनस साइन 3x है, डिनोमीटर में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमीटर में क्या करेंगे बेटा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला आएंगे। डिनोमीटर में क्या करना है, देखिए डिनोमीटर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको ध्यान होगा cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर डिनोमीटर से माइनस कॉमन निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब cos 2x बचेगा। तो वही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, न्यूमीटर में फॉर्मूला अप्लाई किया और डिनोमीटर में माइनस कॉमन लिया तो आ गया cos 2x। अब cos 2x cos से cos 2x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 sin x। ठीक, तो बेसिकली बेटा इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए न्यूमीटर में 3 टर्म्स है, डिनोमीटर में 3 टर्म्स है, cos 4x cos 3x cos 2x, sin 4x sin 3x sin 2x। तो हमारे जितने ही फॉर्मूले हैं, भले वो sin x प्लस साइन वाई हो, cos x प्लस cos y हो, या sin x माइनस साइन वाई हो, या cos x माइनस cos y हो, ये बेटा तभी लगते हैं जब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो, साइन साइन दिया हो cos cos दिया, यहाँ तो 3 है बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, हमने देखा cos के अंदर 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो इवन क्या है 4 और 2, तो हमने इवन टर्म्स cos 4x और cos 2x को एक साथ लिख लिया, फिर लगाया फॉर्मूला न्यूमीटर में भी और डिनोमीटर में भी। देखिए क्या किया हमने, cos 4x प्लस cos 2x को साथ लिया, cos 3x बाहर, डिनोमीटर में sin 4x प्लस sin 2x को कॉमन लिया, sin 3x बाहर, लगाया फॉर्मूला हमने अप्लाई किया cos 4x प्लस cos 2x, और डिनोमीटर में sin 4x प्लस sin 2x, हमने cos a प्लस cos b और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या बचा 2 cot 3x cos x प्लस cot 3x, डिनोमीटर में 2 sin 3x cos x प्लस cos sin 3x,
cos 3x दोनों से कॉमन निकला, सॉरी cos 3x न्यूमरेटर से कॉमन निकला तो अंदर बचा 2 cos x प्लस 1, sin 3x डिनोमीटर से कॉमन निकला तो बचा 2 cos x प्लस 1। ये cos वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बेटा, बचेगा क्या न्यूमरेटर में cos 3x, डिनोमीटर में sin 3x, तो आ गया बेटा cot 3x। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। और इस क्वेश्चन में बेटा खास बात ये है कि इसमें आपको ना तो LHS से RHS लाना है ना RHS से LHS लाना है, कुल मिला के आपको इसकी मेथड याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में cot x, cot 2x, cot 2x, cot 3x और cot 3x cot x है, सारे टर्म्स cot में हैं और जो cot के अंदर एंगल है वो कहीं x है, कहीं 2x है, कहीं 3x है। तो हम स्टार्ट करेंगे 3x इक्वल टू एक्स प्लस 2x से, फिर tan लेंगे। देखिए इसकी मेथड बड़ा पिक्यूलर है, थोड़ा सा अलग सी मेथड है इसकी, तो वही लिखा हमने 3x इक्वल टू एक्स प्लस 2x लिखा, tan दोनों तरफ लिया तो आ गया tan x प्लस 2x राइट साइड में, यहाँ tan a प्लस b का लगाया फॉर्मूला, कितना आ गया tan 3x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x, tan x प्लस a का फॉर्मूला लगाया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया tan 3x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x tan 2x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x, ब्रैकेट ओपन कर दिया बेटा, tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू आ गया tan x प्लस tan 2x। अब देखिए tan 3x सिंगल है, राइट में tan x सिंगल है, tan 2x सिंगल है, तो बेटा सिंगल टर्म्स को लेफ्ट में ले आए और इस टर्म में चूँकि 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई था सो राइट में ले आए, तो कितना आ गया tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x। अब हमने ये देखा कि जो प्रूव करना है वो क्या है, जो प्रूव करना है बेटा उसमें राइट में 1 है तो हम राइट में 1 ले आते हैं, पर यहाँ क्या है राइट में tan x tan 2x tan 3x, तो बेटा राइट में 1 कब आएगा जब हम राइट वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय tan x tan 2x tan 3x, तो tan 3x फर्स्ट टर्म के नीचे भी tan x tan 2x tan 3x आ गया, सेकंड टर्म के नीचे भी आ गया, थर्ड टर्म के नीचे भी आ गया और राइट वाले के साथ भी आ गया, मतलब हमने tan x tan 2x tan 3x से दोनों साइड ईच टर्म डिवाइड किया। फर्स्ट में देखिए tan 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan 2x कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कट किया जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन tan x tan 2x, तो ये हो गया cot x cot 2x, ये हो गया cot 2x cot 3x और ये हो गया cot x cot 3x, आ गया आंसर बेटा इक्वल टू 1। ये देखिए यहाँ tan 4x दिया हुआ है और राइट साइड में क्या प्रूव करना है 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। मेन ये बेटा लेफ्ट साइड में tan के अंदर 4 है और यहाँ जहाँ भी tan है वहाँ अंदर x है, तो हमें 4x को रिड्यूस करना है, तो बेटा क्या किया हमने tan 4x को लिखा tan 2 इंटू 2x, तो ये किस तरह का हो गया ये tan 2x का तरह का हो गया, और आप जानते हो tan 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो लगा दिया बेटा tan 2a 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, फिर tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, चूँकि डिनोमीटर में tan 2x का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आएगा बेटा, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमीटर बेटा यहाँ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर न्यूमरेटर का भी हो गया डिनोमीटर का भी हो गया, फिर हमने 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया बेटा सॉल्व होके 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और डिनोमीटर में ये आ गया लास्ट वाला 4 tan स्क्वायर x। जब सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, यही हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली लेफ्ट साइड में tan 4x था, tan के अंदर 4x था, तो 4 को रिड्यूस करना था बेटा, तो हमने tan 2x वाला लगाया फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ cos 4x है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में 4 है x के अंदर, cos के अंदर 4 है 4x है और यहाँ x ही है, हाँ पर यह है कि यहाँ 1 पहले है 1 प्लस में है और लेफ्ट साइड में cos है, तो याद करो बेटा cos का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 1 पहले आता है, तो आपको ध्यान होगा cos 2x था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos 2x, तो हमें cos 2x करना पड़ेगा, तो cos 4x को ब्रेक किया cos 2 इंटू 2x, अब cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, क्यों x की से 2x है, अब ये sin स्क्वायर 2x है मतलब sin 2x का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो अंदर आ गया 2 sin x cos x, बाहर स्क्वायर है
तो स्क्वायर हर एक टर्म का स्क्वायर है, 2 का भी है, साइन का भी, कॉस का भी है। इसको लगा मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व हो कर लिया बेटा। अब बेटा ये हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्ली। cos 6x है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में केवल x है। 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x। तो लेफ्ट साइड वाले 6 को हमें 6x को कम करना है। तो बेटा cos 6x को लिख लिया cos 2 इंटू 3x। एक चीज़ और, यहाँ राइट साइड में -1 है, तो cos वाला फॉर्मूला कौन सा बेटा जिसमें आता है -1, तो होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो वो लगाया हमने 2 cos स्क्वायर x -1, ये 2x नहीं बेटा 3x आएगा, ये x की वजह से 3x है। फिर ये होल स्क्वायर है, तो cos 3x का होल स्क्वायर कितना होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर। a माइनस बी उसको लगाया बेटा, सिंप्लीफाई किया और हमारा ये आंसर आ गया। तो बेटा आज हमने क्या किया, आज हमने 3.3 देखी और कुछ फॉर्मूले देखे। अब आप क्या करिए, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करिए, रिवाइज करिए और इस एक्सरसाइज की बेटा बार बार प्रैक्टिस करिए।